दोस्तों, हाल ही में यूपी, गोवा, पंजाब और मणिपुर में इलेक्शन हुए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है ये टॉपिक। तो चलिए आज एक ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म पे करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको आज होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। आशा करता हूं आप लोगों ने काफ़ी मस्ती की होगी आज। मैं तो ऑफिस में था आज भी, मतलब कहने तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है, लेकिन आज भी 7 बजे आया हूँ मैं। उसके बाद कुछ दोस्त आ गए थे तो काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट होगा हम उसमें क्या लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में वो मैंने यहाँ पे भूमिका बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इतनी दूर तक। उसके बाद क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, वो सारी, मतलब क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म में कमियां हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ तक। उसके बाद क्या रिफॉर्म्स लिए हैं सरकार ने आज तक, क्या लिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे सजेशन देके इसको कंक्लूड कर देंगे। दोस्तों, मैंने आज 2 एस्से पोस्ट किए थे, आपने शायद देखा होगा आपके अपने पेज एसएससी गधा पे। चलिए इसको देखते हैं एक बार एस्से को अपने, तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है इलेक्टोरल रिफॉर्म, इसकी ज़रूरत क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, इसमें होता क्या है बेसिकली ये। तो स्टार्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा आपको इसमें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पता है आपको, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। एंड इलेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं? अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर कैसे चुन के जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, और फिर कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन करेगी, जो डेमोक्रेसी है कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी कैन फंक्शन ओनली व्हेन इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होंगे तो वो लोग चुन के आएंगे जो फ्री मीन्स से नहीं चुने हैं, मतलब दे आर नॉट द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, राइट। सो द डेमोक्रेसी विल नॉट function properly. The democracy will get weakened if we will not get the people who are the real representative of people, right. So we have to get the leaders who are real representative of people. So democracy can function only when elections are free and fair and not manipulated. ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा अपने वर्ड में चेंज करें, सिंपल से सिंपल वर्ड्स यूज करें। दोस्तों, आपने देखा होगा जो दोनों इससे मैंने पोस्ट किया है, सिंपलेस्ट वर्ड मैंने लिखने की कोशिश की है उसमें, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो अच्छे से लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, जब इससे लिखते वक्त आपको जो अपने सेंटेंस हैं वो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में रखने की कोशिश करें, ज़्यादा उसको घुमाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज वहाँ पे सेंटेंस वर्ब अग्रीमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। ढेर सारी आप मिस्टेक्स कर देंगे अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में, तो इसको अवॉइड करें आप। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। डेमोक्रेसी कैन फंक्शन ओनली व्हेन इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर एंड नॉट मैनिपुलेटेड, बट समटाइम्स कॉमन मैन फील्स दैट democracy is not working properly and there is something wrong in the electoral process. डेमोक्रेसी कब फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपरली? जब इलेक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे। इलेक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे तो प्रॉपर पीपल सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लीडर्स आपको वो नहीं मिलेंगे जो रियल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो अब इलेक्टोरल प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इश्यूज आप लिखेंगे तो दोस्तों, जो ऐसे स्टार्ट करने का ढंग होना चाहिए हमारा, ऐसा होना चाहिए कि जो पहली लाइन हो या पहले की 1.5 लाइन वही बता दे कि हम अब पूरे पैराग्राफ में क्या कहेंगे। तो अब ये हमारा दूसरा पैराग्राफ जो इश्यूज का होगा, इसको आप सीधे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, देर आर सेवरल इश्यूज टू इलेक्शंस, या देर आर सेवरल इश्यूज टू इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक, सीधे यहाँ पे स्टार्ट करिए, ऐसे स्टार्ट करके फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बारी बारी से। मनी पावर पहला इशू मैंने डिस्कस किया, इसमें रखा है। तो यू नो दैट मिलियंस ऑफ रुपीज आर वेस्टेड टुवर्ड्स कैंपेनिंग। ठीक है, जो कैंडिडेट्स होते हैं दे स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज, दे स्पेंड टुवर्ड्स कैंपेनिंग, राइट, मिलियंस ऑफ रुपीज। सेकेंड, मसल पावर यूज होता है लोगों को डराने धमकाने के लिए। ठीक, सो यू कैन राइट दैट कैंडिडेट्स
यूज मसल पावर टू इंटिमिडेट वोटर्स टू वोट इन देयर फेवर, टू इंटिमिडेट वोटर्स, ठीक, या टू थ्रेटन वोटर्स, और सिंपल कर लीजिए उसको, ठीक। अगला जो स्टेप, अगला जो मैंने दिया है इशू, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अगर आपको टफ लगता है किसी पहले वाले को ही ले लीजिए आप, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दोनों ले लेते हैं तो और भी अच्छा है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, जो आज जो criminals are today are entering into politics, and why they are entering, they want favor from, they want to come into power, right, they want to influence people, and they want that their charges should be dropped, the charges on them should be dropped, जो भी charges हैं उनके ऊपर, जो criminal charges, those should be dropped, right। And politicization of criminals means even the political parties, they are giving tickets to people having criminal background, and why they are giving? Two reasons. They think that these criminals are winnable, they can win the election, first thing, or they take money and give them tickets, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये कैसे होता है दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो मिसयूज करती है अपनी ऑफिशियल मशीनरी को, ठीक है, किसके फेवर में, अपने कैंडिडेट के फेवर में। तो यू कैन राइट गवर्नमेंट इन पावर मिसयूज ऑफिशियल मशीनरी इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट्स, राइट, टू मेक अ ग्राउंड फॉर देयर कैंडिडेट, अ फेवरेबल ग्राउंड फॉर देयर कैंडिडेट, सो दैट दे कैन विन। कुछ भी लिखिए आप अपने वर्ड में आराम से। कैस्टिज्म एक बड़ा इशू है, देखा गया है कि सर्टेन कास्ट आर, they are attached to some political parties, so we means the able persons are not get selected, so this is one problem, casteism, caste based politics है इंडिया की, that is also a problem, caste based politics, right। now next thing, communalization, what they do communal polarization, right। and you know that the country in which we are living, we are a secular country, a pluralistic society, so what does this communal polarization do? It has posed a serious threat to Indian secularism and pluralism, right। next one, lack of moral values, the people who are coming in politics, they are of degrading moral values, you can write। so ये इश्यूज लिख सकते हैं आप। अगर ये टॉपिक पे आप धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करेंगे पाएंगे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, आप इवन 1000 वर्ड्स के ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही लिमिटेड रहना है। तो इतने जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, इनमें से आप चाहें तो कुछ लिखें, चाहे तो ऐसा लिखें कि सारे आ जाएं, लेकिन कम वर्ड में, कि आप दोनों जैसे इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दीजिए आप। यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, एक ही लाइन में आपने दो चीजें कह दी, दे यूज मनी एंड दे ट्राई टू इंटिमिडेट पीपल, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, चाहे तो ना एक्सप्लेन करें, ठीक, इसको एक फ्लोइंग वे में लिख के आगे बढ़े आप, ठीक। और सीधे मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं कि द पार्टी विच इज इन पावर इट यूज गवर्नमेंट मशीनरी इन इट्स फेवर, ठीक। देन देयर इज इन इंडिया वी हैव कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स which doesn't allow the people who are having merit to win the elections, ठीक। then you can write about communalism, it polarizes the voters, right, they use communal polarization, then lack of moral values। now we are coming to what the reforms the government or the judiciary has taken। we have seen many reforms have been taken by judiciary, but we are not going that much into detail, हम बहुत ही now we are going to discuss reforms taken। लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज, तो पहले जो एज हुआ करती थी वो 21 थी, इट गॉट ड्रॉप टू 18, एंड व्हाई द गवर्नमेंट ड्रॉप्ड इट? यूथ को मौका मिले अपना जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने का, पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस पे जो भी उसकी फीलिंग है, तो उसमें ज़्यादा वो यूथ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाए, इसलिए किया गया। कब किया गया? इट वॉज डन इन 1988, okay, in order to give youth an opportunity to express their feeling in political process, ठीक। then EVM, now electronic voting machine is brought। आपको कभी भी ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं अगर आप वो वर्ड पहली बार यूज कर रहे हैं अपने हिस्से में।
इफ यू हैव यूज दैट वर्ड वंस यू कैन देन यूज शॉर्ट फॉर्म, अदरवाइज डोंट यूज। हो सकता है उस आदमी को ना पता हो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो यू राइट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर नाउ यूज्ड इन इलेक्शंस एज दे आर फुल प्रूफ। ये फुल प्रूफ है, ठीक है, ये क्या है, फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ, ठीक है, इसमें कोई इरेगुलरिटी होने के चांसेस नहीं होते हैं। सो ईवीएम मशीन्स आर फुल प्रूफ, राइट, एंड दे आर इको फ्रेंडली ऑल्सो एज लेसर पेपर इज वेस्टेड, ठीक। अब ईसी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास एक पावर है, यहाँ पे भी आप पूरा लिखेंगे इलेक्शन कमीशन, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। कैन डिक्लेयर पोल ऑफ अ पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन एज वॉइड, कब कर सकता है ये, अगर उसे पता चले कि वहां पे जो है बूथ कैप्चरिंग हुई है। बूथ कैप्चरिंग क्या होती है, समटाइम्स व्हाट पीपल डू, दे गो टू सर्टन रूरल बूथ विच आर इन रूरल एरियाज, दे कैप्चर दोज बूथ्स, डू ऑल द वोटिंग बाय देमसेल्फ, खुद से ही सारा वोट डाल देते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, ठीक है, तो इसे बूथ कैप्चरिंग बोलते हैं। ये कुछ स्टेट्स में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ईसी कैन डिक्लेयर पोल ऑफ अ पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन एज वॉइड, उसको वो वॉइड कर सकता है, मतलब अमान्य घोषित कर सकता है, कब, जब उसे लगे कि पता चले वहां पे कि कुछ गलत हुआ है, ठीक है। सो वॉइड एंड मे अलॉट अ डेट फॉर फ्रेश पोल, क्या करेगा वहां पे एक अगली डेट दे देगा फॉर फ्रेश पोल इफ देयर इज एनी बूथ कैप्चरिंग, राइट, इफ देयर इज एनी बूथ कैप्चरिंग। वो चाहे तो इवन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पूरी होती है उसके भी पोलिंग को वॉइड कर सकता है, ही हैज दैट पावर, देयर इज एनी बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स छोड़े हैं, छोटे किए हैं, छोड़े भी हैं, ताकि आपको मतलब ज़्यादा ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब लिखना पड़े, तो आपका ऐसे लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंसीज, कोई भी जो पर्सन अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो सिर्फ मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो यूनियन का इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो। इवन इन राज्यसभा और जो एमएलसी के इलेक्शन होते हैं कुछ स्टेट में, अ पर्सन कैन जस्ट लाइक फ्रॉम 2 प्लेसेस। टेकिंग आर्म टू पोलिंग स्टेशन और नियर अ पोलिंग स्टेशन इज प्रोहिबिटेड, आर्म अगर नहीं ले जा सकते आप, कोई भी हथियार आप पोलिंग स्टेशन के आसपास नहीं ले जा सकते, ठीक, प्रोहिबिटेड है ये। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद, आई कैन नॉट वोट देयर लाइक इन माई स्टेट इलेक्शन, तो अभी क्या है, आई कैन सेंड माई वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक। सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिविंग अब्रोड, चाहे वो एजुकेशन के लिए गए हों, चाहे वो वहाँ पे कुछ कर रहे हों, अगर वो यहाँ पे यहाँ का वोटर कार्ड है उनके पास एंड दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो वो वोट अपना कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे सुधार हुए हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं। सजेशंस क्या दे सकते हैं, पहला जो सबसे बड़ा सजेशन आप दे सकते हैं, ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टी अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। अब ये एम्बिट ऑफ टफ लग रहा है तो काट दीजिए, आप लिख दीजिए ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टी अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड बी कंडक्टेड एट सेम टाइम, यूनियन के इलेक्शन जो पार्लियामेंट के होते हैं एमपी वाले इलेक्शन, और जो स्टेट के होते हैं एमएलए के इलेक्शन, एमएलएस के, वो सारे दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए पूरे इंडिया का। उससे क्या फायदा होगा, अभी मान लीजिए यूनियन में जो गवर्नमेंट है तो ढेर सारे स्टेट इलेक्शंस भी हर साल होते ही रहते, अभी आपने देखा कि हुए हैं 4 स्टेट्स के इलेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि उसे उस स्टेट में भी जीतने का एक वो रहता है, लालच रहता है। सो दे कैन नॉट टेक अ वेरी हार्ड डिसीजन विच इज बेनिफिटेड, विच कैन गिव बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म। उन्हें पॉपुलिस्टिक मेजर पे चलना पड़ता है, ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ती है जो जनता को लुभाने के लिए हो, राइट, जिससे आप अट्रैक्ट हो, उनको वोट करें। तो अगर उनको एक बार ही दोनों इलेक्शन हो जाएंगे तो उन्हें 5 साल के लिए, टोटल 5 ईयर्स के लिए दे विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। वो सोचेंगे चलो लास्ट के 1 साल में हम पॉपुलिस्टिक मेजर पे काम कर लेंगे, अभी देश के लिए काम करते हैं, ठीक। तो इसलिए दोनों एक साथ होने चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं। बैन ऑन पेड न्यूज, पेड न्यूज पे बैन करने का इसका मतलब ईसी का भी है, और वो 2 ईयर्स के जेल करने के भी उसमें है कि इफ some news channels are found showing the paid news, so they can be banned and they will have some imprisonment for 2. वोटर आईडी कार्ड शुड बी लिंक्ड विद आधार, वोटर आईडी कार्ड अगर आधार से लिंक्ड हो जाएगा
तो उससे आपके पास एक आदमी के पास एक ही वोटर कार्ड होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा इसका। इससे मल्टीपल वोटर कार्ड नहीं होंगे तो वो मल्टीपल जगह वोट नहीं दे पाएंगे। उससे रियल जो वोटिंग होनी चाहिए वो पता चलेगी कि हाँ वास्तव में जनता क्या चाहती है, ठीक है। सो दीज वर द सजेशंस, आप सजेशंस दे सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन आप देंगे अगले पैराग्राफ में। कंक्लूजन अगले पैराग्राफ में, कंक्लूजन का जो हमारा तरीका होना चाहिए, स्टार्ट कर सकते हैं आप कैसे भी, अगर चाहें तो टू कंक्लूड या टू सम अप लिख के स्टार्ट करें। तो आप लिख सकते हैं टू कंक्लूड अ फेयर इलेक्शन लीड्स टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी, thus it is the duty of the government to take all the requisite steps to electoral reforms, ठीक है, which would result into fairer election and that would strengthen our democracy। ठीक, तो ऐसे आप लिख के अपना क्लोज कर देंगे इससे। दोस्तों अगला वीडियो जनधन योजना पे बनाता हूं मैं, और कोशिश करूंगा कि एक और छोटा सा इससे उसी वीडियो में डिस्कस कर पाऊं कोई जनरल टॉपिक जिसके आने की हाई प्रोबेबिलिटी हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।